अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो जलसा जो सभा रखी गई है, इस सभा का मकसद आप तमाम को पता है, लेकिन अभी मेरे बाजू में एडवोकेट हाशमी साहब बैठकर मुझसे कह रहे थे कि क्या बात है कि लोग स्टेज के सामने नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मेरी आज जितनी भी उम्र है इस अहमदपुर में गुजरी है, हमारे लोग दूर बैठकर सुनते हैं। गलती उनकी नहीं है जिन लोगों ने 70 सालों से मुसलमानों को जो यूज किया है, जो बांटा है, जो बंटवारा किया है, आस दिखाकर या कोई बातों पे गुमराह कर कर। मैंने उनसे कहा कि सब हैं मगर सामने नहीं है, आजू बाजू हैं, सब सुनते हैं। और हम ये जो जलसा रखा गया है आपके सामने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अहमदपुर चाकुर मतदार संघ के अंदर अपने उम्मीदवार सैयद ताहिर हुसैन साहब को यहां से खड़ा किया है। और साथ में स्टेज पर मौजूद मराठवाड़ा के जिम्मेदार एडवोकेट हारजड़ हाशमी साहब, उदगीर के शहर सदर मजर पटेल साहब, हमीद साहब, अहमदपुर के शेखू भाई और युवा के जिला संगठक मकसूद साहब, हडुद्दी के जो आए हुए हैं, युवा तालुका अध्यक्ष युवा के आसिफ भाई। आज का ये जलसे का मकसद आपके सामने रखना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने वोट क्यों देना है, एमआईएम को क्यों वोट देना है, और दीगर पार्टियों को, दीगर जमातों को, चाहे कोई अपक्ष के नाम पर आया होगा, चाहे कोई कांग्रेस के नाम पर आया होगा, चाहे कोई राष्ट्रवादी के नाम पर आया होगा, चाहे कोई ढोंगी जो अपक्ष के नाम पर गरीब मुसलमानों के दलित समाज के वोट लेकर बीजेपी में काम जाने का काम करता है, ऐसा कोई उम्मीदवार बीजेपी से ठहरा होगा। ये लोग आज मुसलमानों के और दलित समाज के बस्ती में फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन हमने, मुसलमानों ने 1947 के बाद जब से मुल्क आजाद हुआ, हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया, कई साल हमने कांग्रेस को वोट देने का काम किया, मगर कांग्रेस मनुवादियों की जमात है, पार्टी है। कांग्रेस को पता था मुसलमान इतनी होशियार कौम है, इतना होशियार समाज है, हमने इनके वोट लेते रहे, अगर इनका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इन्हें एजुकेशन नहीं देंगे, इन्हें आरक्षण नहीं देंगे, या इन्हें संरक्षण नहीं दे सकेंगे, या इन्हें नौकरियां नहीं दे सकेंगे, तो मुसलमान समाज कांग्रेस से दूर जा सकता है, इन्हें पता था। लेकिन इनके पॉलिसियों को आप समझो,
जिस वक्त इनके दिमाग में ये बात आई 1947 के बाद मुसलमानों के हम वोट ले रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, तो ये मुसलमान टूट सकता है, दूर जा सकता है। जैसे इन्हें ये बात समझ में आई, ये कांग्रेस वालों ने शरद पवार नाम के एक शख्स को खुद से दूर किया और 1999 में राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया। इन्हें पता था 1947 के बाद इन्होंने मुसलमानों का, कांग्रेस वालों ने डेवलपमेंट नहीं किया है और मुसलमान टूटने वाला है, मुसलमान इनसे दूर जाने वाला है। इन्होंने शरद पवार को अलग करने का काम किया और शरद पवार को राष्ट्रवादी तैयार करने लगाई। इसलिए तैयार करने लगाई कि मुस्लिम का डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमसे अगर टूट भी जाता है तो राष्ट्रवादी में जाए। लेकिन 1999 के बाद ये शरद पवार जब राष्ट्रवादी का गठन करते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं, 5 साल के अंदर राष्ट्रवादी तैयार हो जाती है मुसलमानों का वोट लेकर, लेकिन मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं करती है। तो मुसलमान तंग आकर कांग्रेस में फिर से वोट देने के लिए चले जाता है। फिर और 5 साल कांग्रेस को वोट देने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं की, फिर मुसलमान राष्ट्रवादी की ओर आ गया। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी, जो पॉलिसी के तहत ये लोग चल रहे थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले, ये पवार घराना और ये गांधी घराना मुसलमानों की इस महाराष्ट्र में वोट लेने के लिए कामयाब हो गए। लेकिन हमारे अभी कुछ बात करने वाले वक्तों ने बताए, आपके सामने तकरीर में रखा, अरे ठीक है आपने हमें आरक्षण नहीं दिया, अरे ठीक है आपने हमें संरक्षण नहीं दिया, अरे ठीक है तुमने मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं किया, अरे ठीक है तुमने हमारे बस्तियों को सुधारा नहीं, अरे ठीक है तुमने हमारे एरियो का डेवलपमेंट नहीं किया, अरे फिर भी हमने आपको 70 साल वोट दिया, मुसलमानों ने रात नहीं देखी, मुसलमानों ने दिन नहीं देखा, मुसलमानों ने 70 साल से तुम्हें वोट दिया, मुसलमानों ने धूप नहीं देखी, मुसलमानों ने छांव नहीं देखी, मुसलमानों ने बारिश नहीं देखी, मुसलमानों ने ठंडकाला नहीं देखा। हमारे माँ बहनों ने 2-2 घंटे मासूम बच्चों को गोद में लेकर आपको वोट देने का काम किया। हमने हमारे उंगलियों को 70 साल से सड़ाया। अरे हमने धूप नहीं देखी, बरसात नहीं देखा, ठंडकाला नहीं देखा, 70 साल हमने वोट दिया। जब एक बार मुसलमानों को वोट किया आपके गरज थी, उस लोकसभा के अंदर गरज थी, अरे हमें आपके वोट की गरज थी, 3 तलाक के मसले पर थी, शरीयत पर हमारे आंच आ रही थी, इसलिए आपके वोट की गरज थी। हमने हर हाल में आपको वोट दिया। आपने लोकसभा के अंदर ठंडी छांव में इसी के अंदर बैठकर हमें वोट देने का काम नहीं किया मुसलमानों को, और पीठ को पांव लगाकर भागने वाले यही लोग शरद पवार और गांधी घराना और इनके चमचे थे। हम क्यों कह रहे हैं इन्हें वोट नहीं देना चाहिए? ये लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी को क्यों बोलती है। अरे हमने आपको 70 साल वोट दिया, हमारे 5 पीढ़ियों ने, नस्लों ने, पीढ़ियों ने, 7 पीढ़ियों ने तुम्हें वोट दिया। अरे हमने आपको वोट दिया है, इसीलिए हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन आते ही ये कहते हैं कि मुसलमानों के बस्तियों में जाते हैं और मुसलमानों के एरिया में जाते हैं, मुसलमानों के चौखटों को चाटने का काम करते हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले, और कहते हैं
अगर आपने यमाम को वोट दोगे, आपने सैयद ताहिर हुसैन साहब को वोट दोगे, अगर आपने असदुद्दीन ओवैसी को वोट दोगे तो बीजेपी चुन कर आएगी। लेकिन 2014 में हमने जो विनायकराव पाटिल साहब को, जो मुसलमानों ने, दलित समाज ने, कमजोर मराठा समाज ने, हर यहाँ के समाज ने, तबके ने वोट देने का काम किया था। अरे आपने मुसलमानों के वोट लिए, मुसलमानों को गुमराह किया और जीत के आने के बाद ये बीजेपी में जाने का काम करते हैं। और आज यही लोग कहते हैं कि एमआईएम को वोट दिए तो बीजेपी चुनकर आ जाती। अरे 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के अंदर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले मुसलमानों के एरिया में फिरते हैं, मुसलमानों के बस्तियों में जाते हैं, मुसलमानों के चौखटों को चाटने का काम करते हैं ये कांग्रेस वाले और राष्ट्रवादी वाले, और कहते हैं आपने अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को या प्रकाश अंबेडकर साहब को लोकसभा में अगर बटन दबाकर वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। ये लोगों ने लोकसभा में कहा कि हमें देश बचाना है, हमारे लोगों को लेकर फिर कर कहा अगर आपने वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को और प्रकाश अंबेडकर साहब को अगर दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। लेकिन हमने देखा पूरे मुसलमानों ने ईमानदारी से सबने एकजुट होकर देश बचाने के नाम पर, अरे मुसलमान तो देश बचाने वाला चाहे, मुसलमानों ने देश बचाने वाला है, कभी रेशमी रुमाल के तहरीक पर बचाया है, कभी हमारे उलमाओं ने अपने गलों को काट कर इस देश को आजादी दिलाई है, अंग्रेजों को खदेड़ के यहाँ से बाहर काटने का काम किया है। फिर भी आपने दुआई दी, इस मुल्क को बचाना है, इस देश को बचाना है। अगर आपने वोट एमआईएम को और प्रकाश अंबेडकर साहब को दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। जिस वक्त निवडणूक आयोग के आंकड़े आते हैं लोकसभा के इलेक्शन के बाद, तो अहमदपुर चाकुर मतदार संघ के अंदर कांग्रेस को कितने वोट गिरते हैं? 46,800 चिल्लर। अरे हमने तो पूरे ईमानदारी से आपको वोट दिया था, तो आपके वोट कहाँ गए? कांग्रेस और राष्ट्रवादी के वोट तमाम की तमाम बीजेपी को चले गए। निवडणूक आयोग कह रहा है 46,800 वोट गिरे हैं। अरे निवडणूक आयोग कह रहा है, हम वो आयोग के आंकड़ों को देखकर कह रहे हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी का समाज बीजेपी को तो गया है, लेकिन यहाँ के रनिंग जो राष्ट्रवादी से ठहरे हैं उनका भी वोट बीजेपी को गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, निवडणूक आयोग के आंकड़े कह रहे हैं। अरे आप सेकुलर बनते हो, आप सेकुलरिज्म की दुआई देते हो, लेकिन हमने आपको 70 साल वोट दिया। जब डिवाइड की बात आती है, ये कहते हैं आज अगर आपने एमआईएम को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। मेरा राष्ट्रवादी और कांग्रेस वालों से सवाल है, आपने सवाल करना है, जो यहाँ पर स्टेज के सामने बैठे हैं उनने सवाल करना है, जो दूर दूर बैठकर सुन रहे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, उन लोगों ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से सवाल करना है जब वो आपके दरवाजे में आएंगे। अरे हमने आपको 70 साल वोट दिया था, लेकिन जब इनके जीतने की बात आती है, जब ये राष्ट्रवादी वालों को जीतना होता है, तब ये कांग्रेस वालों को जीतना होता है, जब इनके भाई को सिरुल से जिला परिषद बनाना है मेंबर, या इनको विधानसभा जीतना है, इनको आमदार बनना है, तो ये क्या करते हैं? कांग्रेस और राष्ट्रवादी की युति करते हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की युति करते हैं। इस शहर के अंदर 12-13 हजार मुसलमान हैं, 12-13 हजार मुस्लिम के वोट हैं, दूसरा समाज भी हमारे साथ है।
लेकिन इन्हें जब आमदार बनना है, कांग्रेस राष्ट्रवादी की युति करते हैं। जब इनके भाई को जिला परिषद का मेंबर बनाना है तो ये युति करते हैं। 12-13 हजार शहर में मुसलमान है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी युति नहीं करती। एक तरफ से कांग्रेस से मुसलमान को लड़वाया जाता, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी से मुसलमान को लड़वाया जाता। जिनके वो उंगलियों पे गिने उतने वोट है उन्हें यहाँ का नगर अध्यक्ष बनाया जाता। ये इनकी पॉलिसी है। मजलिस आपके सामने इनकी पॉलिसियों को रखने आई है। हार और जीत का अल्लाह फैसला करेगा, अल्लाह के हाथ की बात है। लेकिन हम इन्हें क्या बुनियाद पर वोट दें? इन्हें हम क्यों वोट दें? ये लोग मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं। और दूसरी इनकी पॉलिसी देखिए, इस महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की युति पूरे महाराष्ट्र में है, हर जगह युति है। लेकिन एक सोलापुर के अंदर 2014 में एमआईएम का उम्मीदवार 7,000 से गिरता है, 7,000 वोटों से। और परिणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे की बेटी 7,000 से चुनकर आती है। इनके पॉलिसियों को देखिए, इन्हें पता चल चुका है कि वहां पर एमआईएम की सीट आने वाली है इस 2019 के विधानसभा के अंदर। लेकिन ये लोग कांग्रेस से परिणीति शिंदे को टिकट देते हैं, एमआईएम से एक मुसलमान ठहरता है और राष्ट्रवादी से भी एक जावेद नामी मुसलमान को टिकट देने का काम करते हैं। ये सोलापुर के अंदर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किया है। लेकिन आप जैसे समझदार लोगों ने, साहिब समझ लोगों ने और कुछ उलमाए दीन ने जाकर उस जावेद नामी शख्स को समझाया कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पॉलिसी को आप समझिए। तो जब जाकर उस जावेद नामी शख्स ने अपना फॉर्म राष्ट्रवादी को ठोकर मारकर वापस लेने का काम किया। और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुसलमानों को लड़वाने के पीछे लगी है। लेकिन इनकी और एक पॉलिसी देखिए, शिवसेना इनकी विरोधक है, बीजेपी इनके विरोधक है, उद्धव ठाकरे के साथ इनका जमता नहीं है, मोदी के साथ इनका जमता नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? मुसलमान को मुसलमान के सामने कांग्रेस राष्ट्रवादी या एमआईएम कर लड़वाने का काम करते हैं। मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे के बेटे के सामने, आदित्य ठाकरे के सामने राष्ट्रवादी भी उम्मीदवार नहीं देती और कांग्रेस भी उम्मीदवार नहीं देती है। क्या इनकी साथ गांठ है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे आप विरोध करना है तो खुलकर विरोध कीजिए। अगर आपको विरोध करना है तो खुलकर कीजिए, लेकिन मुसलमानों के जान पर मत कीजिए। कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास वोट सिलक नहीं रहा है। दलित समाज सड़क चुका है, मुस्लिम समाज सड़क चुका है। उनका समाज जो है, उनका कुछ ऐसा माइंड बन चुका है, वो भी किधर तो भी निकल कर जा रहा है। आज ये लोग मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं। लेकिन हमारा इस बीजेपी से भी सवाल है। हम हर सभा में कह रहे थे, हर गांव में जाकर सभा लगाकर कह रहे थे, हर जगह जाकर कह रहे थे, बीजेपी ने जो मराठा समाज को आरक्षण देने का वादा किया था, जो मराठा समाज को जो चॉकलेट दिया है, हम हर गांव में, हर शहर में ऐसी सभा लगाकर वहां कह रहे थे, बीजेपी ने मराठा समाज को आरक्षण दिया है ना, हम खुश हैं। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा समाज आज परेशान है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के पहले ये बीजेपी को मराठा समाज के वोट चाहिए था, इसीलिए बीजेपी ने मराठा समाज को आरक्षण का वादा किया। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मराठा समाज का आरक्षण रद्द करने में आ गया या रद्द किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है मराठा समाज का आरक्षण रद्द किया गया। शुक्रगुजार हैं हम सुप्रीम कोर्ट का
जो मराठा समाज का आरक्षण इस कोटे में नहीं बैठता, विधानसभा के वोटिंग के पहले मालूम हो गया मराठा समाज को। ये बीजेपी गुमराह कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिल सकता कह रहा है, तो ये बीजेपी मराठा समाज को आरक्षण देने का वादा करती है। और मुंबई हाई कोर्ट कहता है मुसलमानों को 5% आरक्षण एजुकेशन में देना चाहिए। तो यही बीजेपी नागपुर के अधिवेशन में कहती है मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एक समिति गठन करना पड़ेगा। अरे बीजेपी तो खुला दुश्मन है, ये बीजेपी तो खुला दुश्मन है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी 60 साल हुकूमत पे रहती है, 15 साल रेगुलर हुकूमत पर रहती है, सत्ते पर रहती है, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देती है। जब 2014 में इन्हें पता चला मुसलमान हमारे साथ से सरक जाने वाला है, मुसलमान दूर जाने वाला है, तो महीना 2 महीने पहले 3 महीने पहले जब मुसलमान रोड पर उतरा, रास्तों पर उतरा, धरने आंदोलन किए, रास्ता रोको किया, तो बीजेपी ने ऐसा कहा और कांग्रेस राष्ट्रवादी को पता था कि मुसलमान सरकने वाला है, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों ने कुछ दिन पहले मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का वादा किया। यह मसला मुंबई हाई कोर्ट में जाता है। मुंबई हाई कोर्ट कहता है कि मुसलमानों को एजुकेशन में 5% आरक्षण देना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये फिरका परस्त पार्टी, ये फिरका परस्त जमात बीजेपी चुनकर आती है। बीजेपी भी इनके रहमो करम पर चुनकर आती है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों के। जब ये नागपुर अधिवेशन में मसला जाता है तो वहां पर बीजेपी के फडणवीस उठकर कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एक हम समिति गठन करेंगे। अरे हमारा इनसे सवाल है, जब भी मुसलमानों की बात आती तो आप समिति और कमेटी की बात करते। अरे गुंडू कमेटी का क्या हुआ, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का क्या हुआ, गफूर रहमान कमीशन का क्या हुआ? अरे आपने जितने भी समिति बनाए कांग्रेस और राष्ट्रवादी और बीजेपी के दौर में बनाए हैं, ये सब समिति और कमेटी कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग मुसलमानों को आरक्षण देना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग धुतकार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को तोड़ रहे हैं और मुसलमानों को आरक्षण देने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम तो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी क्या है, आपके सामने हमने हर बात को रखा। क्या आप लोग भूल गए 2014 के बाद बीजेपी के ज्यादा सीट आते हैं, शिवसेना के कुछ सीट आते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पीछे रहती है। यही राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के साथ में रहने वाले ऐलान करते हैं, क्या ऐलान करते हैं कि हम बीजेपी को बाहर से पाठिंबा देंगे। ये कौन कहते हैं? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले कहते हैं। हमारी बात आपको गलत लगेगी, हमारी कौम बहुत जल्दी भूल जाती, हमारे समाज को भूलने की आदत है। 8 दिन पहले क्या हुआ उन्हें पता नहीं, लेकिन ये राष्ट्रवादी कहती है बीजेपी को हम बाहर से पाठिंबा देंगे 2014 में। आज बीजेपी के खिलाफ इन्होंने लड़ने आए। ये कौन कहता है? राष्ट्रवादी का प्रफुल्ल पटेल। वो कहते हैं ना कोई तो लाउरते वीडियो, मैं भी लगाता हूं एक वीडियो, सुनो। ये किसका वीडियो है? प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल कौन? जो राष्ट्रवादी के शरद पवार के साथ के हैं, जो 2014 में खुलेआम टीवी के ऊपर आकर कहते हैं कि हम बाहर से पाठिंबा देंगे बीजेपी को, फडणवीस को। ये सुनिए, 1 मिनट। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे अभी सबके सामने आए हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र की जनता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता ने हमारे
पार्टी को, हमारे उम्मीदवारों को अच्छा प्रतिसाद दिया। हर हमेशा 16% वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले कई चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने दिया। इस बार बल्कि बढ़ाकर 17% हमको वोट महाराष्ट्र में मिला है। महाराष्ट्र की जो अभी वर्तमान परिस्थिति चुनाव के बाद जो नजर आ रही है, किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जितने भी और पर्याय जो नजर आ रहे हैं उनमें भी किसी भी एक कॉम्बिनेशन से स्थिर सरकार महाराष्ट्र में दे सके ऐसी स्थिति निर्माण नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। उनका बहुमत नहीं भी है, लेकिन बहुमत के नजदीक आने की स्थिति केवल भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध बना रहे, इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे और ये फैसला हमारे पार्टी की ओर से आज हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करके हमने लिया है। सुन लिए, अभी कोई अगर मुस्लिम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के अगर पीछे फिर रहे तो 100 एक बार सुनाता हूं, नहीं तो वीडियो भेज के देता हूं। देखो इनके सच्चाई को। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना क्या है? आओ चोरों बंदो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये सब एक है। ये एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है मुसलमानों से, दलितों से, गरीब मराठा समाज से। लेकिन याद आया समाज से, एक बात याद आई समाज से। ये विनायक राव पाटिल, आप थोड़ी देर के लिए अरे तुरी भी बोला तो चलता, परसों के भाषण में क्या बोले? अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो नमाज का सवाब मिलता, नमाज नहीं पढ़ना चल जाता। ये कौन बोल रहा? सुन लो, आवाज आ रही है तो। आप यहीं कहीं बैठे हो, आप कहते हो नमाज पढ़े तो नमाज से ज्यादा सवाब आपको वोट देने में मिलता। हमारे हिंदू भाइयों के दिलों को भी दुखाने का काम करते हैं। बीजेपी को वोट दो, तीर्थ गए सर का लगता, तीर्थ यात्रा को गए सर का लगता, उतना पुण्य मिलता। ये विनायक राव पाटिल कहते हैं और वोट भी मांगते हैं। क्या ऐसे शख्स को वोट देना चाहिए? नहीं मिलेगा। उसी के साथ हमारे भाई को देखकर मुझे याद आई, इस किराना दुकान में राष्ट्रवादी के स्टेज पर बसवेश्वर महाराज को हम मानते हैं, महात्मा बसवेश्वर महाराज की हम इज्जत करते हैं। हमारे भाई को हमको देखकर ये याद आ गया। राष्ट्रवादी के स्टेज पर क्या कहते हैं? ये राष्ट्रवादी के उम्मीदवार मेरे पास चपरासी हैं, मास्टर हैं, आड़े पट्टे, हुबे पट्टे, खड़े पट्टे। ये कौन कहते हैं? ये राष्ट्रवादी के उम्मीदवार कहते हैं। अरे तुमने उनके सिर के पिशानी के बीत का मजाक उड़ाने का काम किया है। तुमने बसवेश्वर महाराज ने जो उनको संस्कार सिखाए हैं, आपने उसका मजाक उड़ाने का काम किया है। हमें वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वोट मिला या ना मिला, लेकिन आप किसी समाज के भावनाओं को और उसके संस्कार पर वो हाथ डालने का काम मत कीजिए। अरे हमें अल्लाह जिताएगा, गैब से जिताएगा।
67,000 मुस्लिम समाज का वोट है, और ये हिंदू हमारे जो देशवासी हमारे साथ के भाई हैं ये भी हमें वोट देंगे। इनके बातों के वजह से देंगे, इनके गिरा के देखने के वजह से देंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की सभा लगती है लातूर के अंदर, ये अमित देशमुख स्टेज पर बैठते हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी के पूरे पदाधिकारी रहते हैं, कांग्रेस के अमित देशमुख रहते हैं, राष्ट्रवादी के वहां के जो शहर के और जो जिले के वो लोग हैं वो भी बैठे हुए होते हैं। इनका एक वक्ता उठकर कहता है, इनका उप महापौर उठकर कहता है कि विलासराव देशमुख ये अल्लाह की तरह है, ये अल्लाह है, और अमित देशमुख को पैगंबर बताया है उस बेवकूफ ने। अरे हमें वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये चुनावी जुमले नहीं है, हम हारेंगे जीतेंगे, हमारे गले कटेंगे, हमें फिक्र नहीं, लेकिन याद रखो हमारे शरीयत पर, हमारे आस्था पर, हमारे धर्म पर, हमारे खुदा पर, हमारे नबी पर आप बात मत करो। और फिर भी आप मुसलमानों से उम्मीद करते हो कि मुसलमान आपको वोट दे, आप उम्मीद करते हो कि मुसलमान आपको वोट दे, आप लिंगायत समाज से उम्मीद करते हो कि लिंगायत समाज आपको वोट दे। ये विनायकराव पाटिल उम्मीद करते हैं, जिसे तीर्थ का सवाब बोलते, जिसे नमाज का सवाब, इस अहमदपुर के लोगों से उम्मीद करते हो कि आपको इन्हें वोट दे। लेकिन हमारे अहमदपुर चाकुर मतदार संघ को एक कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये बीजेपी के विनायकराव पाटिल ये आप गए हैं, पहले सेकुलर के नाम पे चुन के आए, राज्य मंत्री रहे, लेकिन क्या विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ? हमारे बस्तियां वैसे ही रहे, हमारा शहर वैसा ही रहा। चाकुर का भी हाल खराब है, अहमदपुर का भी हाल खराब है। ये कुछ घरानेशाही है, कभी काड़ू जितना बोलता, कभी बाड़ू जितना बोलता, ये दोनों लड़ते रहते, 5 साल इन्हों राज करना, 5 साल उन्हों राज करना। लेकिन हमारे बीच में आज दिगर पार्टी के भी लोग आ रहे हैं। हमने सुना कल किनगांव के अंदर नत्थूराम जी ने, नत्थू बोलूंगा सिर्फ, राम जिसकी आस्था है हम उसका आदर करते, नहीं तो अगले स्टेज पे मुद्दा बना देंगे एमआईएम वाले ने राम नत्थूराम बोल दिए। राम को आप भगवान मानते, हम आदर करते, सिर्फ नत्थू बोलूंगा। जो हेलीकॉप्टर उड़ाते फिर रहे किनगांव के अंदर, सभा में ये कहते हैं कि मुसलमानों एमआईएम को वोट नहीं देना, बीजेपी आ जाती, पतंग का धागा कच्चा है। ये कौन बोल रहा? ये नत्थू बोल रहा। कौन नत्थू? ऊपर से सफेद ड्रेस रहा तो क्या होता, अंदर तो खाकी चड्डी घर 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 फिर रही। इन्हों कहते हैं कि वोट नहीं देना एमआईएम को, और एक दूसरे उम्मीदवार हैं। हमारे लोग चौतरफ थोड़े थोड़े हैं। अरे मैं तो वो दलित समाज से सबक सीख रहा हूं, जिनका समाज अहमदपुर चाकुर मतदार संघ में कम है। एक प्रकाश अंबेडकर साहब के आवाज पर एक हो गए, 41 लाख वोट दिए। दलित समाज की एक सीट नहीं प्रकाश अंबेडकर साहब की, मगर प्रकाश अंबेडकर साहब राजा बन गए। 2.5 करोड़ मुसलमानों के वोट है महाराष्ट्र में, 2.5 करोड़ मुसलमानों के वोट है इस महाराष्ट्र में, लेकिन हमने नहीं एक होए। अगर हम एक हो गए तो प्रकाश अंबेडकर साहब की हम इज्जत करते। 41 लाख वोट लेकर उन्होंने राजा बने, 2.5 करोड़ मुत्तहिद हो गए, तो अलहाज बैरिस्टर सईदुद्दीन ओवैसी साहब महाराजा बन जाएंगे और प्रकाश अंबेडकर साहब को गोद में बाद में उठा के लेंगे। लेकिन हमारा इनसे सवाल है, अरे 2.5 करोड़ मुसलमान इस महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है,
टोटल मारे तो 7 या 8 करोड़ मुसलमान होता। कितना होता? 4 स्टेट में मुसलमान कितना होता? 8 करोड़ होता। तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र में मुसलमान है, 8 लाख मुसलमान है, 8 करोड़ मुसलमान है। लेकिन अफसोस की बात, कांग्रेस 4 स्टेट में है, कांग्रेस के साथ यहाँ राष्ट्रवादी है। अफसोस की बात यह है 4 स्टेट में एक भी मुस्लिम खासदार नहीं है राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बनाने वाला। अरे बीजेपी तो टिकट नहीं देती, बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है। लेकिन हमने 5 नस्लों से, पीढ़ियों से जिन्हें वोट दिया, हमारा उनसे सवाल है। 4 स्टेट में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने एक खासदार नहीं बनाई और रनिंग में एक खासदार मुसलमान का नहीं। अरे खुशी की बात यह है, जो एमआईएम को ये लोग कहते हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले, वोट मत दो, बीजेपी आती। सुनो मुसलमानों, इस 4 स्टेट में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 4 स्टेट में ये लोग कहते हैं एमआईएम को वोट मत दो, इन्होंने एक खासदार नहीं बनाया। लेकिन खुशी की बात है, इसी एमआईएम के 2 खासदार हैं 4 स्टेट में। ये खुशी की बात है, खुद के ताकत पे है, खुद के झंडे से है, खुद के उम्मीद जो उम्मीदवार अपने हैं, खुद के आवाम के भरोसे पे 2 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। एक अलाहाबाद में राष्ट्रवादी ओवैसी साहब हैं, एक औरंगाबाद से। अरे कांग्रेस वालों, राष्ट्रवादी वालों, तुम में ताकत नहीं रही बीजेपी को और शिवसेना को हराने की। ताकत तो मजलिस में है, ताकत मजलिस में है। उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे औरंगाबाद देखो, जहां पर खैरे कुछ तो होगा, खैरे बीरे आए गेरे, खैरे 30 साल से खासदार बन रहा है। 30 साल से कांग्रेस राष्ट्रवादी ने नहीं हराई, इन्हों हराना भी नहीं चाहते। आओ चोरो बंदो भाड़ा का हिसाब है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, सीटा बांट के लेते, तितली तुमची इतली हमची। 30 साल से कांग्रेस ने औरंगाबाद के शिवसेना के उम्मीदवार को नहीं हराया, और आज तुम मुसलमानों से कह रहे हो कि एमआईएम को वोट दिए तो बीजेपी आती। अरे यही एमआईएम ने औरंगाबाद से शिवसेना को हराने का काम किया, शिवसेना को हराने का काम किया। ये मजलिस की ताकत है, ये अलाहाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत है। अरे हम तुमसे क्यों वोट मांग रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं एमआईएम को वोट दो? अरे हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे क्यों हैं? अरे हमने जिन्हें 70 साल से वोट दिया, अरे हमने धूप नहीं, छांव नहीं, कुछ नहीं देखा, बरसातों में ठहर ठहर कर इन्हें वोट दिया, उंगलियों को सड़ाया, इन्हों 3 तलाक पर वोट नहीं दिए। मजलिस को क्यों वोट मांग रहे हैं? असद ओवैसी को क्यों वोट मांग रहे हैं? खुद के बेटी की शादी हफ्ते के दिन असर मगरिब में है, और ये दीवाना उम्मत के बेटियों के लिए, तुम्हारे मेरे माँ बहनों के लिए 3 तलाक के मसले पर हमारे शरीयत को बचाने के लिए दीवाने की तरह खुद के बेटी के शादी को छोड़कर उम्मत के बेटियों के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक लड़ने का काम करने वाला असद ओवैसी है। अरे हम इस बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं, अरे हम इस बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं आपको। लेकिन ये लोग कहते हैं एमआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। ना बीजेपी आएगी, ना राष्ट्रवादी आएगी, ना वो जो नत्थु है ना उन्हों आएंगे। और दूसरी बात, प्रकाश अंबेडकर साहब की हम इज्जत करते हैं, प्रकाश अंबेडकर साहब की हम इज्जत करते हैं, हमारे दिल के आदमी है वो, क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर साहब के नातू हैं। बोले तो हमारे अजीज हैं, हमारे अजीज हैं।
लेकिन जो उम्मीदवार यहाँ पर है, हम भी थोड़ा सोचते कि उस उम्मीदवार को वोट देना या ना देना, लेकिन जो उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा किया गया है उन्होंने, वो उम्मीदवार महिला है। काका की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन सच्चाई भी बोलता हूं। सुनो, उम्मीदवार का राजीनामा दिए पंचायत समिति का, लेकिन खुद के जिला परिषद का राजीनामा नहीं दिए। खुद के जिला परिषद का राजीनामा नहीं दिए। हमारा दिल नहीं करता तुमको वोट देने, और ऊपर से उनकी भी चड्डी घर 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 फिरी, वो एक मुसीबत है। इसीलिए कह रहे हैं मजलिस को वोट दो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ दो। मजलिस आपके बीच में की जमात है, आपके लिए हर रास्ते पर हर जगह लड़ने वाली जमात है। क्या हमारे शहर का हाल है? गए नगर पालिका में, मैं इज्जत करता हूँ हमारे साजिद भाई की। साजिद भाई हमारे नेता हैं क्या हैं? नेता हैं, हम इज्जत करते। साजिद भाई ने फैसला लिया कि हमको राष्ट्रवादी के साथ जाना है। जिस राष्ट्रवादी ने 2017 से पहले जो 5 साल नगर पालिका पे राज किया था, इस शहर का हाल बद से बदतर कर दिया था। लेकिन हम साजिद भाई के बोलने पर मुस्लिम समाज ने इस राष्ट्रवादी को और ऊपर लाने का काम किया था। राष्ट्रवादी के कैंडिडेट पर चुन कर दिए, लेकिन आज नगर पालिका के अंदर राष्ट्रवादी और बीजेपी के 2 पक्ष के नगर सेवक हैं मौजूद। ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाले नगर पालिका के अंदर मिलकर पूरे शहर का खराबा कर रहे हैं। ये लोग बाहर आते हैं तो नगर सेवक मिलकर एक दूसरे का विरोध करते हैं, पब्लिक के सामने ढोंग करते हैं। जब सभागृह में जीबी के बैठक में बैठते हैं तो अभाव के लिए, बंटवारे के लिए पूरे शहर का खराबा कर देते हैं। अरे हमारा आपसे पूछना है, करोड़ों रुपया जो पानी के नाम पर अहमदपुर शहर के लिए आया था, किसने 7-7 लाख रुपए बांट लिए? कहां गया इतना पैसा? अरे इलेक्शन आया तो ये विनायक राव पाटिल साहब, इनके नगर अध्यक्ष, और दिखलावे को ये राष्ट्रवादी के नगर अध्यक्ष जिन्होंने 7-7 लाख रुपए बांट के खाए, फिर इन पे भी बनता, आओ चोरों बंदो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। ये लोगों ने बंटवारा कर कर पैसा खाया। आज ये इलेक्शन के मुंह पर क्या करते हैं? मेन रोड के ऊपर मरशुनीकन से लेके तो कॉलेज तक ये लोग क्या करते हैं? पाइपलाइन डालने का काम करते हैं। बोले तो 2 महीने पब्लिक को दिखना आता साहेब पानी आना ले, लेकिन मरचुनी के पहले और पाइपलाइन ही नहीं है। इन्हों पाइपलाइन चालू करे कहां से? सम्राट के पास से। अब क्या वहां बोर खोद के उसमें डालने वाले पानी शहर को आएगा? क्या बौड़ी खोदने वाले हैं? ये लोगों के पॉलिसियों को समझो। लेकिन हमने जिस साजिद भाई की इज्जत करते, साजिद भाई के बोलने पर तमाम राष्ट्रवादी के लोगों को वहां भेजा था, मगर गद्दार निकले। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आने वाली नगर पालिका भी मजलिस की होगी। मजलिस जातिवादी पार्टी नहीं है, एमआईएम जातिवादी पार्टी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सदर जातिवादी नहीं है। इसलिए नहीं है, इस महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम ने 44 सीट दी। कितने दी? 44। उसमें से 8 हमारे हिंदू भाइयों को टिकट देने का काम किया,
और सोच के आप भी ये परेशान हो जाओगे। 8 के अंदर एक ठाकरे नाम का भी है। इंटरव्यू में उसे पूछा गया, क्या बात है ठाकरे साहब, आप एमआईएम के टिकट को आ गए? तो ठाकरे क्या बोलते, उद्धव ठाकरे आले, त्यांचे पहिले वडील होते, आता लोक आले, लगेच लोकांचं लोक बी मार्केट मध्ये आले, आमचं काय झाले म्हणून आम्ही इकडे आलो। उसी तरीके से यहाँ का भी सिस्टम है, पहले चिच्चा बने, फिर भतीजे बन रहे, हो ठहरे, अब इन्हों गए 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 बोली कि लगेज बेटा आ जाता मार्केट में। और अरे मुसलमान तुम्हें क्या वोट देने के लिए पैदा हुआ है? अरे मुसलमान क्या तुम्हें वोट देगा? हमने हर स्टेज से कहा था, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अगर इस विधानसभा में अहमदपुर चाकुर मतदार संघ के अगर मुस्लिम का अगर उम्मीदवार देंगे तो एमआईएम ऐसे उम्मीदवारी नहीं लड़ाएगी, ये हमने हर स्टेज से कहा था। फिर हमें इनकी पॉलिसी पता है, ये मुसलमान को टिकट नहीं देते, ये कहते हैं ठहरे तो जीतता क्या। अरे देख जाके औरंगाबाद में ठहरा करे और जीता भी। अरे तुम जाओ तो दिए तो जीतेंगे, देते च नहीं। लेकिन हमने कहे मुसलमान को आप नहीं दे सकते, देखा दिया हमारे दलित भाई को जो हम उम्मीदवार नहीं ठहरा करते, लेकिन इन्होंने दलित भाई को भी नहीं देते। हमने बोले नहीं तो नहीं, जान दो, एक आदमी धनगर अटकर समाज को जो हम नहीं ठहरते, लेकिन इन्होंने नहीं देते। ये सिर्फ क्या कहते हैं, मुस्लिम समाज इनके पीछे फिरना। लेकिन मैं उन मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, आप इतने दिन किसके भी साथ रहे होंगे, कहां पर भी फिरे होंगे, किधर भी रहे होंगे, हमें आप पर गुस्सा नहीं है, आप हमारे बड़े हो। हम तो कह रहे हैं आपकी लीडरशिप वहां पर तैयार नहीं होगी, आपको सिर्फ नगर पालिका तक महदूद रखा जाएगा, वो भी नगर अध्यक्ष के टाइम में आपस में लड़ाकर गिरा दिया जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं, अगर आपको नेता बनना है, लीडर बनना है, आपको अगर समझो नगर पालिका लड़ना है, आपको नगर अध्यक्ष बनना है, या आपको विधानसभा में जाना है, आओ इस स्टेज पर बैठो, कुर्सियों को संभालो, हमारे पास जो पदे हैं आप लो, हम चटाई पर बैठकर आपका काम करने को तैयार हैं, मगर खुदा के दिए एक हो जाओ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इन्हें मुसलमान 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 ही बोल रहा, मगर मैं मेरे जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं उनसे दिल से कह रहा हूं, मैं मुसलमान मुसलमान क्यों बोल रहा हूं इस स्टेज से? क्योंकि गुंडू कमेटी, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और गफूर रहमान कमीशन क्या कहता है पता है? जिस एरिया में नाली भरी है, जिस एरिया में कचरे के ढीक होते हैं, जिस एरिया में घरों के ऊपर तट्टे होते हैं, जिन एरियो के ऊपर चवाले डाले होते हैं, जिन एरियो में गंदगी का साम्राज्य है, जिन एरियो में छोटे छोटे बच्चे लंगे भूखे फिरते हैं, जिन एरियो में सुअर फिरते हैं, तो उस जगह पर गुजरते वक्त नहीं पूछना कि ये एरिया किसका है, खुद समझ जाना कि ये मुसलमानों का एरिया है। ये कौन कहता है? ये गुंडू कमेटी, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा और गफूर रहमान कमीशन कहता है। ये कमीशन पूरे इनके बनाए वाले हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी वालों के। ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों की इतनी बुरी हाल हो गई। मेरा फर्ज है, मुझे जो हिंदू भाई हमारे सुन रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं, मेरे भाषण को उल्टा मत लो। मैं एक मुसलमान हूं, मैं मेरे समाज में फिरता हूं, मुस्लिम भी इस देश का रहवासी है, इस महाराष्ट्र का रहवासी है, इस अहमदपुर चाकुर का रहवासी है। मेरा पहला फर्ज ये बनता है कि मैं पहले मेरे समाज को सुधारूं, मैं पहले समाज को मुत्तहिद करूं, पहले मैं मेरे समाज की बात रखूं, फिर बाद में सबकी रखूं। ये मेरा काम बनता है। क्योंकि मेरे घर में सुराग बोलेंगे तो उधर कुछ तो भी होता। सुराग से याद आया, अब बोल देता हूं, आप नहीं रुकता हूं। ये लोग मुस्लिम के हमारे बीच में के कुछ लोगों को लेके फिर रही, हो सकता मेरे भी करीब का कोई तो भी होगा। ये लोग कह रहे हैं
सदर साहब, मैं फेसबुक पे पढ़ा, मैं खुलासा कर रहा हूं, और आपको सिर्फ खुलासे करने की वजह यह है, मेरी वजह यह है खुलासा करने की कि आप मुत्तहिद हो जाओ। 67,000 मुसलमान इस अहमदपुर चाकुर मतदार संघ में रहता है, लेकिन अपने 4 आ जाते राष्ट्रवादी कांग्रेस में, के जिनके थैला भर गई। 40,000 है, 35,000 है, इतने में आता क्या, ताहिर हुसैन जीतता क्या, यमायम आती क्या? इनको नहीं मालूम इनके शेजारी में घर में कितने वोट है, मगर अहमदपुर चाकुर की मतदार संघ गिनाते मुसलमान 35 है, 40 है, 45 है, इनके शेजारी के वोट नहीं मालूम और इन्होंने यहाँ गिनाते। लेकिन मैंने फेसबुक पे पढ़ा, लास्ट जलसा है इसलिए जवाब दे दूं। किसी ने लिखा था और कोई लिखेगा भी इतना सुनने के बाद, मेरे एक भाई कुछ तो राष्ट्रवादी में फिर रहे बोल के कोई भी बोला, जैसा सब फिर रहे कुछ 67,000 मुस्लिम है, उसमें से 700 फिर रहे पक्का है, 350 अहमदपुर तालुके में, 350 चाकुर तालुके में फिर रहे। 67,000 में से कितने फिर रहे? घर 700 फिर रहे, बोला ज्यादा नहीं है भाई का मत आओ, बहुत मुसलमाना के 10 या उधर सब निकाल ले रहे हैं, अपना से खैचो चढ़ रहा, बाकी कुछ नहीं, सब इधर ही जाने वाले हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप के भी घर में का जरा सुधारो, सुधारने की कोशिश करा भाई, मैं सुधर रहा नहीं, क्या गुमराह हो गई पता नहीं, लेकिन मैं मेरे 67,000 माँ बहनों के लिए वो एक भाई का साथ नहीं दे सकता। 67,000 मेरे भाइयों के लिए एक भाई के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। इसीलिए कहता हूं, आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए, इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी और बीजेपी वालों को मुंह पे गिराइए। ये बीजेपी तो वो पार्टी है जो मुसलमानों को खुला आम ढसती है, बीजेपी भी सांप है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी सांप है। बीजेपी ढसी तो लगे मरते हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी ढसी तो 6 महीने को जाके मरते हैं, लिड़ के। मरना तो 2 तरफ भी है, लेकिन इनको कहो आपके जब चौकटों को आकर चाटेंगे और दे रहे क्या दे रहे, तो जब ले लो, डरने का नहीं, घबराने का नहीं आता। उपला उम्मीदवार मत बोलो, मायूस मत हो, करने धरने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह जिताएगा। आप खैरात समझकर जो गली से दिल्ली तक अलहाद पे रेस्टोरेंट सऊदी से साहब लड़ रहे हैं, उन्हें खैरात समझकर एक बार वोट दो और आने वाले 19 तारीख को पतंग का निशान दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमारे उम्मीदवार सैयद ताहिर हुसैन साहब को नहीं, अलहाद पे रेस्टोरेंट सऊदी साहब को कामयाब कीजिए। इतना ही कहकर मैं मेरे 2 अल्फाजों को खत्म करता हूँ। किसी को अगर हमारी बात गलत लगी होंगी तो दिल से माफी मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज।